गायत्री मंत्र किसे जपना चाहिए और किसे नहीं जपना चाहिए, साथ ही साथ गायत्री मंत्र किस शक्ति की उपासना के लिए बनाया गया है और गायत्री मंत्र का रचना करता कौन है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर नए हैं तो लोगों को शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो गायत्री मंत्र है वह मूलतः भगवान सूर्य की उपासना का मंत्र है। भगवान सूर्य को सविता भी कहते हैं, उनका पर्यायवाची शब्द सविता भी है। तो गायत्री जो मंत्र है भगवान सूर्य की उपासना के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि गायत्री मंत्र जो है वो माता गायत्री, वेद माता गायत्री जो कि वेदों के अधिष्ठात्री देवी हैं, उनसे भी संबंधित है। यानी कि गायत्री मंत्र की उपासना से आपको देवी गायत्री की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र के रचनाकर्ता महर्षि विश्वामित्र जी हैं और इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना के साथ साथ इस मंत्र के द्वारा आदिशक्ति देवी गायत्री माँ का साक्षात्कार भी इन्होंने किया था, यानी जिसे आप प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं। और गायत्री मंत्र का उपासना यह स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए कुछ काल के लिए स्त्रियों के लिए निषेध है और पुरुषों के लिए यह मंत्र सभी के लिए जो है सुलभ है। इस मंत्र को कौन जप सकता है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि यह जो मंत्र है, इस मंत्र को जपने के लिए या इस मंत्र को अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपको गुरु परंपरा से प्राप्त हो तो आप इस मंत्र का यदि उपासना करते हैं तो इसका आप विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। और यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और विशेषतः बहुत सारी ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जिन पर कि इसकी तकनीकियों का प्रयोग करते हुए जो इसको जानता है गहराई से, इसकी बारीकियों को समझते और समझाते हुए यदि पाठात्मक इस मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां शरीर की हैं जिनमें कि लगभग 100% तक लाभ प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारियां हैं जिसमें कि जो रोगी है उसे लाभ प्राप्त होता है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे शोध संस्थान ने शोध भी किया है गायत्री मंत्र पे। तो जो गायत्री मंत्र है यह बहुत ही चमत्कारिक और तीव्र फल प्रदान करने वाला मंत्र है। इसकी जो योग्यता है विशेषतः यह ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो ब्राह्मण हैं, वास्तव में ब्राह्मण हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ब्राह्मण केवल जन्म से अथवा कर्म से नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि आप जन्म से भी ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण हो, तो फिर ये माना जाता है कि हाँ आप ब्राह्मण हैं। और साथ ही साथ आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, आपका उपनयन संस्कार अथवा यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे सामान्य भाषा में जो है वह बरुआ अथवा जनेऊ होना कहा जाता है। तो अगर आपका हुआ है तो उस दशा में उस समय विशेष जो गुरु होते हैं, जो उस समय आचार्य होते हैं, उनके द्वारा यह गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण होता है जिसका कि उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत होता है, उससे यह मंत्र प्रदान किया जाता है। यानी कि आप अगर समझें तो ये कह सकते हैं कि
जो गायत्री मंत्र है वो ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का उस पर जन्म सिद्ध अधिकार माना गया है। यह वेद और पुराण से संबंधित चीज़ मैं बता रहा हूँ। और यह इस मंत्र को आप यदि गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं और गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त करते हैं, तब अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो इस मंत्र से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और जहाँ तक कि इस यह शापित है या कीलित है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने इस मंत्र को कीलित किया था अथवा शापित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नियमों को लगा करके इस मंत्र का शाप विमोचन की विधि और तरीका भी बताया था। तो इसलिए वो बहुत ही सरल और सुगम है। तो इसका आप जप करेंगे तो लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ।